Hello बच्चों, let's read this question. Question says aniline reacts with mixed salts, any concentrated nitric acid and sulfuric acid at 288 Kelvin to give P, Q and R. The major product, the following reaction sequence is, right? हमारे पास बताना है कि इस reaction sequence का major product क्या हो जाएगा, right? The key concept for this question is nitration of aniline, nitration of एनिलीन। अगर बात करते हैं नाइट्रेशन एक कैसी रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, राइट? यानी हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा उस रिएक्शन का, वो फर्स्ट स्टेप होगा वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, राइट? HNO3 और H2SO4 का जब मिक्सचर होता है तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, राइट? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड होने के वजह से हमारे पास हमारे पास जो HNO3 है इट एक्ट्स एज अ बेस और ये दे देता है OH- और क्या बना लेता है, NO2+ बना लेता है, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक? हमारे पास एनिलीन है, रिएक्शन देखना था एनिलीन का, इसलिए एनिलीन को ही कंसिडर करेंगे। एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ, NO2+ के साथ, क्या दे देगा हमें, सी एनिलीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनिलीन कैसा ग्रुप है, एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एनिलीन हमारे पास कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, वो कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, राइट? अच्छा, हमारे पास जो पैरा पोजीशन होगी वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी और इस वजह से हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो कम बनेगा हमारे पास, राइट? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें एनिलीन की, एनिलीन क्या है, एनिलीन के अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है, राइट? एनिलीन के अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है और हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एसिड होगा वो बेसिकली क्या करेगा, वो बेसिकली एनिलीन को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। ये बन गया ना हमारे पास NH3+। NH3+ कैसा ग्रुप होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्ट करता है मेटा पोजिशन पे, राइट? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज हमारे पास एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, राइट? सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये होता है, ठीक है? फिर हमारे पास 47% जो होता है वो मेटा प्रोडक्ट होता है और बाकी बचा जो 2% है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, राइट? वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, यानी ये है हमारा आर। फिर आर के रिस्पेक्ट में हमें सारी फर्दर रिएक्शंस करनी है, इसलिए हम लोग ले लेंगे आर को, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, आर को लिख लेते हैं, ठीक? क्या किया गया आर के साथ, पहला स्टेप है AC2O यानी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया गया। एसिडिक एनहाइड्राइड हमारे पास कैसा हो, कुछ ऐसी स्पीशीज हुई, राइट? हमारे पास है पिरिडीन, ठीक? NH2 ग्रुप है ना हमारे पास, ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक है? क्या बन जाएगा हमारे पास, ये NH2+ बन जाएगा, राइट? हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2+ बन जाएगा, ठीक? कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी। O- क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और एसिडेट आयन बाहर, ठीक? NH2 प्लस COCH3 बन जाएगा, ठीक? फिर एसिडेट आयन जो होगा वो क्या करेगा,
आएगा, इस एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एसिटिनोलाइड। हमारे पास क्या बन गया, एसिटिनोलाइड बन गया। ठीक है, जो एसिटिनोलाइड है उसका रिएक्शन किसके साथ, Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ, राइट। एसिटिनोलाइड का रिएक्शन किसके साथ, Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा पैरा ब्रोमो एसिटिनोलाइड। क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एसिटिनोलाइड, राइट। फिर ये जो पैरा ब्रोमो एसिटिनोलाइड होगा उसका हाइड्रोलिसिस किया गया और ट्रीट किया गया NaNO2HCl के साथ, राइट। इसका क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस किया गया। ठीक है, ये बन गया। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रिएक्शन किसके साथ, NaNO2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या दे देगा हमको, हमारे पास दे देगा N2 प्लस Cl माइनस Br। ठीक, फिर क्या किया गया, फिर इसका रिएक्शन किया गया एथेनॉल से। फिर इसका रिएक्शन किससे किया गया, एथेनॉल से। एथेनॉल के प्रेजेंस में डीएमिनेशन हो जाता है और उस ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, और एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रोमोबेंजीन आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एस, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एस। यहाँ पे हमारे पास था नाइट्रो ग्रुप भी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमारा नाइट्रो ग्रुप भी था, राइट। ये हमारे पास क्या है, हमारा ये हमारे पास है। फिर हमारे पास क्या किया गया, एस का ट्रीटमेंट किया गया SnHCl से। SnHCl क्या करेगा, SnHCl रिडक्शन कर देगा, राइट। SnHCl क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है, क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। फिर क्या होगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन की जाती तो क्या होता, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर ये रिएक्शन की जाती तो हमारे पास एनिलीन कैसा ग्रुप है, एनिलीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके वजह से पैरा पोजीशन और जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्सेस है हमारे पास। तो तीनों ही पोजीशंस पे क्या हो जाएगा, तीनों ही पोजीशंस पे हमारे पास Br लग जाएगा। ठीक, फिर क्या किया गया, फिर इसका ट्रीटमेंट किया गया NO2HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड बना। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास H3PO2 से रिएक्शन किया गया। फिर हमारे पास किससे रिएक्शन किया गया, H3PO2 के साथ। H3PO2 के साथ रिएक्शन करने पे हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड का, राइट। हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड का, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द